मैं अरे सॉरी 30 बेबी सर चल हाँ मैं रांची रेलवे स्टेशन में ऑलरेडी 3 बज चुका है और 4 बजे ट्रेन लगेंगे। तो देखिए और एक ये जगह हुई है। बेबी को मेरा फ्रेंड आई नो 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 नो। तो मैं जो बात आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ वो है कि आज जो इंसिडेंट हमारे साथ हुआ ये किसी के लिए लगेगा कि मैंने सही किया और किसी को लगेगा मैंने सही नहीं किया। ये अपना अपना ओपिनियन, लेकिन मुझे वहाँ पे जो सही लगा वो मैंने किया। बहुतों को लगेगा कि मैंने रांची रेलवे स्टेशन में क्यों पंगा किया। जो भी है वो आपकी ओपिनियन। तो मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ वो मैं एज अ व्लॉगर आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मॉर्निंग की ट्रेन है 5:30 बजे की। तो हम 2 बजे रेलवे स्टेशन आ गए थे क्योंकि हमें मॉर्निंग कैब मिलेगा नहीं मिलेगा। हमें लगा हम वेटिंग रूम में 2 घंटा बैठ जाएंगे एंड देन हम ट्रेन ले लेंगे। तो हम मिडनाइट हम स्टेशन पहुँचे। तो स्टेशन में हम वेटिंग रूम में बैठे थे और हम आपस में थोड़ा बात कर रहे थे। बात करते करते हम थोड़े से लाउडर हो गए थे। तब हमें वहाँ के जो इंचार्ज थे, जो बंदा था, उन्होंने कहा कि ज़ोर से बात करना मना है, यहाँ लिखा हुआ है। तो हम तुरंत चुप हो गए। लेकिन उसके बाद भी ना वो कंटिन्यूसली हमें बोल रहा था बात करना है तो बाहर जाके बात करो। देन वो हमें गर्मी दिखाया। तब बेबी ने कहा कि आपके मना करने के बाद हमने बात किया। तो तब उन्होंने कहा बाहर निकल जाओ बात करना। तो वो अपने में ही चिल्ला रहा था। तो तुरंत जब बेबी ने कहा आपको सर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बाहर निकल जाओ, तो वो तुरंत आया अपना आईडी लेके कि आप किसको चार्ज कर रहे हो आपको पता है। तब मुझे आया गर्मी। मैंने कहा भैया अपना कार्ड फिर से दिखाओ। जब उन्होंने अपनी आईडी का गर्मी दिखाया तो हम भी नागरिक हैं, हम भी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे पास भी प्रॉपर टिकट थे। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा चुभा और मैंने उनको बोला चलो। तब उस समय मैत्री दी एंड बेबी ये लोग मुझे रोकने का कोशिश किए, लेकिन मैंने कहा अब चलो, तुमने एक लेडी से बहुत गलत तरीके से बात किया, अब तुम्हारा इलाज करते हैं। मैं अरे सॉरी 30 बेबी चल हाँ मैं रांची रेलवे स्टेशन में जहाँ यह सब ड्रिंक किए हुए हैं और इन्होंने हमें गर्मी दिखाई। ये बोलते हैं यहाँ पे नॉर्मल है ड्रिंक करना, जो कि वेटिंग रूम में हम बात कर रहे थे ना, प्रॉब्लम हुआ। वेटिंग रूम में हम बात कर रहे थे और हमसे गलत तरीके से बात किया गया। यही है नेपोटिज्म, ठीक है। ये जो 1.5 फुट का लड़का आप लोग को चिल्लाते हुए दिख रहा लग रहा ना कि ये स्टाफ का कोई रिश्तेदार या फ्रेंड होगा, ये कोई नहीं है। ये ऐसे ही पैसेंजर था और इसके पास इसके टिकटें नहीं थे। ये बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा था पटना के लिए और ये रांची में पढ़ाई करता है। सिर्फ वीडियो नहीं, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, रिकॉर्ड कर भैया उनको बुलाइए, हम आपसे बात कर रहे थे, हम सब ठीक कर देते। इन्होंने अपने कार्ड की गर्मी दिखाई हमें। कार्ड की क्या गर्मी दिखाएंगे? नहीं भैया बहुत अच्छे से बात करते, हम बात करते। एज क्या है भाई? चुप कर, मुँह बात नहीं। आप कहाँ से आ गए? हम रांची रेलवे स्टेशन में हैं जहाँ पे ये सर हमें कोऑपरेट कर रहे थे, हमारी बात सुन रहे थे और हमारे साथ बहुत गलत बिहेवियर किया गया। और ये आके बोलते हैं दारू पीना भी जायज़ है। वेटिंग रूम में थोड़ा सा हम लड़की लोग बात कर रहे थे, इनको बहुत प्रॉब्लम हुई। ये अपने आईडी लेके भागा कहाँ? आईडी लेके भागा कहाँ? वो आईडी वाले को बुलाओ। बात आप तो कर रहे हैं ना। अरे आप देखिए, बताइए नौटंकी जो बना रहे हैं इतना। आप भी नौटंकी बना रहे हैं, आप भी नौटंकी बना रहे हैं, आप भी नौटंकी का पार्ट में। एक मिनट बेबी सॉरी, नौटंकी बना ही रहे ना। एक मिनट, अभी मैं सर आए, सर से ही बात करती हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था जब सर आए थे और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर सचिन कुमार जी आए थे। देन फिर मैंने उनके साथ कंप्लेन रजिस्टर्ड करवाया और जो इंचार्ज था, जो अंदर में था, वो बाहर निकलते ही मुझे माफ़ी मांगा और साथ ही साथ वो ड्रिंक किया हुआ था, फुल्ली ड्रंक कंडीशन में था वो। और ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ये जो 1.5 फुट का बंदा था ये पटना जा रहा था। मुझे लगा ये भी रेलवे का स्टाफ होगा। वहाँ जाके मुझे थाने में जाके पता चला कि इसके पास तो टिकट भी नहीं है और ये बिना टिकट का ट्रैवल कर रहा है। ऊपर से इसको कुछ भी नहीं पता ये कहाँ से कूद पड़ा पता नहीं। तो इसकी तो अच्छे से आईडी को ब्लॉक करवाया गया और थाने में जाते ही उस बंदे ने, जो यहाँ पे ड्यूटी में था, उसने काफ़ी माफ़ी मांगा
और यहाँ मैत्री दी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई थी कि तुम लोगों ने ये लफड़ा क्यों किया। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि अंदर इंचार्ज नहीं है क्योंकि हम सेफ फील नहीं कर रहे और मैंने बाकायदा एकदम रिटर्न में वहाँ पे कंप्लेन दिया। हाँ, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन था जो कि वहाँ पे पुलिस पे उनके रेपुटेशन पे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए मुझे व्लॉगिंग के लिए वहाँ पे मना किया गया। कैमरा मुझे ऑफ करके पूरा प्रोसेस करना पड़ा, बाकायदा उनसे माफ़ी मंगवाया गया। लेकिन जो ये छोटा वाला लड़का था, मैंने उनके नौकरी तो बचा लिया जो यहाँ के इंचार्ज थे, लेकिन उन पे कंप्लेन किया। उसका ड्यूटी यहाँ से कहीं और हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा, वेटिंग रूम में और नहीं रहेगा। मैंने रिटर्न में कंप्लेन दिया है। बट जो लड़का आया था बिना टिकट का, उसके आधार कार्ड वगैरह ब्लॉक करवा के उस पर मैंने लीगल स्टेप लेने बोला। मैं उसको छोड़ तो सकती थी लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो ऐसा ही गलती करे, उसको बिना पता कि वो लड़कियों के बीच में जाके चिल्लाए। बाकायदा वो बहुत गलत तरीके से बात कर रहा था, तो उस पर मैंने केस किया। 2 बजे हो रही है, यहाँ पे चाय पार्टी, चाय स्नैक्स, भैया अंकल हम तीनों, और थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है रात को वेटिंग रूम में कि आप जोर से नहीं बोल सकते, तो हम सब इशारा में बात कर रहे। चाय दे दो, सब धीरे धीरे बात कर रहे हैं। जैसे ही लाउड स्पीकर हमारा बढ़ रहा है एकदम हमें याद आ रहा है नहीं धीरे बोलना है, तो सब आपस में खा लो, इसलिए हम खाने में भी साउंड नहीं कर रहे भैया, इसलिए हम खाने में भी साउंड नहीं कर पा रहे, इसलिए हम कुछ खा नहीं रहे हैं, हम जस्ट चाय पी रहे हैं। मैत्री दी इतनी लेवल क्रॉस साइलेंट वाला जा, साइलेंट वाला जा, कि साइलेंट वाला जा, साहिल, साइलेंट। ओ साइलेंट टी, इट्स कॉल्ड साइलेंट टी। ओके, तो मैत्री दी थोड़ा सा सदमे में थी क्योंकि मैं और बेबी पुलिस स्टेशन गए हुए थे, तो हम रिएक्शन नहीं दिखा पाए मैत्री दी का। आते ही मैत्री दी बोल रही है, क्या ज़रूरत था, क्या नहीं था, तुम लोग एक्स्ट्रा करती हो, सब ओवर रिएक्ट था। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरत होता है और मैं बहुत सही थी, मेरे पास पूरे चीज़ें मेरे पास सही थी। तुरंत मुझे पुलिस सपोर्ट मिला, सब कुछ मिला। और क्या तो बोले, चाय पी के हम लोग थोड़ी देर के लिए सो गए थे। वैसे तो हमारे पास सोने का टाइम नहीं था, लेकिन होता ना कि लास्ट में आपकी आंखें लगती है, तो बेबी से और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हम इसलिए थोड़ा चाय नाश्ता कर रहे थे कि हमें नींद ना लग जाए। तो फिर भी हमें थोड़ा देर, आधा एक घंटा सोने को मिला। हम 3 से 4 बजे तक थोड़ा सा सोए एंड 4:30 तक फिर हम उठ के रेडी हो गए। और फिर देखिए मैत्री दी जगी हुई थी जब मैं व्लॉग बना रही थी, तो ये सोई नहीं है। हमें डर लग रहा था कि कहीं ट्रेन ना निकल जाए, इसलिए हम लोग जल्दी रेलवे स्टेशन आ गए थे कि हमें कैब मिलेगा नहीं मिलेगा। हमारे साथ थोड़े बहुत लगेज भी हैं, तो इस कारण भैया भी जगे हुए थे। और भैया और अंकल जी जो है हमें बहुत साथ दिया हमारा, और मतलब बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ भी दिया। और पुलिस के पास भी उन्होंने कहा कि बाकायदा हमारी कोई गलती नहीं है।